परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। बुद्ध विहार दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान संस्था के नवनिर्वाचित एवं पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों को प्रदान किया गया सम्मान पत्र और कुछ वरिष्ठ सदस्यों का केक काटकर मनाया गया जन्म दिवस। देखिए पत्रकार रामवीर भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट। शुभम करोति कल्याणं ओम चंद्रमा जो संस्था है श्रीकांत द्विवेदी जी ने काफ़ी समय पहले इसकी स्थापना की थी और धीरे धीरे कदम बाई कदम 2012 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन के बाद में कदम बढ़ाते हुए इसको दिल्ली सरकार के रजिस्टर में भी रजिस्टर्ड कराया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सन 2015 के अंदर हमारे श्री मुरारी लाल लोहिया जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई और आप सभी सदस्यों को यहाँ पर एक जगह बैठने का ये अवसर मिला, जिससे कि हम अपना मनोरंजन करते हैं, साथ ही साथ रामा कृष्णा सुख दुख की बातें भी आपस में करते हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत उद्देश्य रखे गए इस संस्था के अंदर, उनको मेरा ख्याल है अब से आगे से सबको कार्यान्वित किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बाहर जाने का भी किया है। 2 साल कोरोना टाइम के अंदर प्रकृति ने आदमी को अपंग बना दिया, सब कुछ होते हुए भी लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया, मगर फिर भी हमारे बुजुर्ग लोग आपस में फ़ोन करके एक दूसरे की हाल चाल सुख दुख पूछते रहे। यहाँ पर आकर के एक सुखद अनुभूति होती है कि आप कहीं पर रहते हैं, हम कहीं रहते हैं, हमारा गांव कहीं का है, परंतु यहाँ आकर के हमारी सबकी शक्लें एक दूसरे को पहचानती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने आपको यहाँ इस क्षेत्र में इस जगह के लिए प्रेरित किया और आपको ये स्थान मिला। आगे आपको ये भी मालूम होगा कि अभी चुनाव प्रक्रिया हमारी पहली बार यहाँ पर संपन्न हुई है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमारे 2 चुनाव अधिकारी, जिन्होंने अपने क्रियाकलापों से बिना किसी विघ्न बाधा के और इस चुनाव को संपन्न कराया, मैं तहे दिल से अपनी पूरी संस्था और अपने पूर्व पद के होते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे जो नई कार्यकारिणी उनके द्वारा चुनी गई है, उन सभी को भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस संस्था को अभी तक जहाँ तक हम चले हैं उससे आगे 4 कदम चलेंगे और 4 गुनी स्पीड के साथ में चलेंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप सभी लोगों से आशा है। जो पहले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार
उपाध्याय जी समाज सेवा तो ये जन्म से ही कर रहे हैं। जब डॉक्टरी का पेशा है तो सभी दुखों को दूर करते हैं। यहाँ पर आकर के उनको ये अवसर मिला, बहुत अच्छी बात है, और हमको भी उनका सानिध्य मिला। पहले भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। अब अध्यक्षता इनकी आ गई है तो हम चाहते हैं कि खुले दिल से इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं इसका विवरण हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे, और हम सबसे पहले चुनाव कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन सभी को हम एक एक करके बुलाते हैं और उनको विदाई करते थे। इसे संभालेंगे क्या उनको जो माला पहनाई जा रही है उसके साथ में उनका कर्तव्य उनके गले में डाला जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्रद्धा एक माला मेरे ख्याल से लगा दी जाए। ये परंपरा है हमारे हिंदुओं में कि हम आदमी के गुजर जाने के बाद भी श्राद्ध करते हैं और अपने माँ बाप का नाम लेते हैं और उनको याद करते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे ये जो संस्थापक थे डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी जी, आज हम उनको याद करते हैं तो उनके कारण हम यहाँ पर आज बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। पहले तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इनको अध्यक्ष बनाया है उन दोनों चुनाव अधिकारियों का हम सम्मान कर दें और अपने कार्यकारिणी को पहले बुला दें। महासचिव जगमोहन जी भी उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से इनका स्वागत है। और हम अध्यक्ष जी सम्मान पत्र देते हुए सैनी साहब को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं संस्था की ओर से। जब संस्था अपना आपको गौरवान्वित महसूस करती है। हमारे चुनाव अधिकारी जो सदस्य नए बने हैं उन सभी को हम सम्मान और उनके पदभार को सौंपना चाहते हैं। वो एक एक करके आएंगे। उपाध्यक्ष आदरणीय भारत भूषण जी आए और अपने वजन को अपने कंधे पर उठाने का प्रयास करेंगे। संस्था का पहचान पत्र देकर के हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे चुनाव अधिकारी कर रहे हैं जिन्होंने अध्यक्ष बनाया है। बहुत ही अच्छा आदरणीय जगमोहन महासचिव जी के पद पर हैं और उनको पहचान पत्र इनकी जेब पर लगा दिया गया है। आदरणीय पांडे जी जो यहाँ का कैश संभालते हैं और आप लोगों का यहाँ पर सब चीज़ का इंतजाम करते हैं, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से। पूरी कार्यकारिणी की ओर से कार्यकारिणी को हम इसीलिए सम्मानित करेंगे। पूरा बरस का कहते हैं का बहुत बहुत धन्यवाद ये पद धन्यवाद हो गए जो कि पूर्ण सहयोग और संस्था को आगे बढ़ाने में इनका योगदान पूरा रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। श्री कांता वल्लभ जी हमारी कार्यकारिणी के सभी 8 सदस्यों एक कार्यकारिणी आगे का जो कार्यक्रम है हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे, भारत भूषण जी बताएंगे। हम अपने पूर्व अध्यक्ष श्री मनाली लाल लोहिया जी को हमारे अध्यक्ष महोदय यह सम्मान पत्र दे रहे हैं, जिसे आप देख लें।
वो अपनी बीमारी के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। कोरोना काल से ही लगभग 2 साल का समय उन्होंने अपने घर पर निकाला है, मगर संस्था ने फिर भी उनका पूरा सम्मान किया है, इसलिए संस्था को बार बार सम्मान की पात्र है। श्री कुंवरपाल मिश्रा जी आए और अपना जो है सम्मान पत्र प्राप्त करें। माला जैसे या किसी भी कारण की वजह से जो भी हमारे ये पदाधिकारी रिटायर हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और अकेले यही नहीं, कार्यकारिणी के पदाधिकारी कोई भी सदस्य हमारी संस्था का तन से मन से धन से संस्था के लिए कार्य अच्छे से अच्छा करेंगे, हम उनको भी इसी तरह से सम्मानित करेंगे। श्री भगवत मिश्रा जी सचिव थे, सचिव से रिटायर हुए। शील्ड हम पहले पदों पर थे, अब नहीं। ठीक है। और ये नहीं है कि अब ये सेवा से वंचित, इनकी सेवाएं जब भी हमको ज़रूरत होगी इनकी सेवाएं ली जाएंगी। जिनको भी सम्मानित किया गया है, हमें जब भी सेवा की जरूरत पड़ेगी संस्था को तो इनकी सेवाएं लेंगे। उनका भी आज डेट में ही जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत केशव देव जी और श्री महावीर प्रसाद जी, उन सभी को हृदय से सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्था पूरी उनके जन्मदिन की बधाई देती है और उनके दीर्घ जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। आज हमारे भारत भूषण जी की जगह पर मेरे को बोलना पड़ रहा है। प्रसाद जी अरे तो इस महीने में तो था, कब था? इस महीने में नहीं है ना, मई में है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक डेट और है, एक डेट आज की, एक डेट आगे की और है। ब्राह्मण के तो पता नहीं कितने जन्म। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस अप्रैल से आपकी संस्था जो है मंडली में आ गई है और ये हम सारे कार्यक्रम उसी तरीके से हुआ करेंगे जैसे पहले होते थे। और किसी भाई ने अपना सुझाव रखना हो या कोई बात कहनी है तो आगे आए और सुझाव। सबसे पहले मेरा सभी भाइयों को नमस्कार, हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। दूसरी बात यह है कि आज बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ, उसको बहुत अच्छा दिन मानता हूँ कि नई कार्यकारिणी इनकी आज बनी है, मंत्रिमंडल का इनका आज विस्तार हुआ है। और मैं परमपिता परमात्मा से भी दुआ करूँगा कि इनका मंत्रिमंडल बहुत बढ़िया तरीके से काम करे और ऐसा काम करे कि जो वृद्ध नागरिक की सेवा संस्थान बनाया है, यहाँ सभी बुजुर्गों को बराबर सम्मान मिले और सभी का सहयोग भी इनको मिलता है। आज ये भाई साहब ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे ब्राह्मण कुल संदेश के अध्यक्ष हैं, आप परिचय करिए, प्रस्तुत करा दूँगा आपको। भारद्वाज जी हैं, इनका काम है ब्राह्मणों से मिलना, उनके विचार जानना और समाज के सामने उनके विचारों को रखना। इन्होंने हमारी वीडियो बनाए हैं, ब्राह्मण कुल संदेश एक हमारा यूट्यूब का चैनल है इनका, उसके ऊपर पड़े हुए कोई देखना चाहे तो वो देख सकते। आज ये आप लोगों के बीच में आए हैं तो मैं 2 शब्द यहाँ जरूर ब्राह्मणों के नाते बोलना चाहूँ। पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण ही इस समाज को सुधार सकता है। ब्राह्मण का कर्म है अच्छी रास्ता दिखाना, सन्मार्ग पे चलाना और सबके प्रति एक अच्छी भावना रखना ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण सबका भला चाहता है, ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं चाहता। कारण क्या है कि अगर सब सुखी रहेंगे तो ब्राह्मण की खुशी से ज़्यादा होती है, अगर लोग दुखी रहेंगे तो ब्राह्मणों को पूछेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मण की हमेशा कामना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें
सभी अपने घर परिवार में ठीक ठाक रहें। ये ब्राह्मण की कामना होती है, मेरी भी यही कामना है। दूसरी बात यह है कि मैं जितने भी भाई इस वीडियो को देखें आगे चल के और मेरी बात को सुने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी का हो, मतलब हम सब एक हिंदू हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस उम्र को पार कर चुके हैं, जिस स्टेज पे हम हैं, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये दायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज को अच्छा रास्ता दें, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाएं। जात बिरादरी की कोई बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं। सबका फर्ज है अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को। अगर आपका घर मजबूत है तो आपका समाज मजबूत है, समाज मजबूत है तो आपका राज्य मजबूत है, और राज्य मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत है, और अगर राष्ट्र मजबूत है तो आपको कोई दुनिया में झुका नहीं सकता। आप सब बुजुर्ग हैं, मैच्योरिटी आप सबके पास है, पूरी जिंदगी का अनुभव तजुर्बा सबके पास है। मैं आप सबसे यही कामना करता हूं कि आप अपने समाज में, अपने परिवार में, बच्चों में, पड़ोस के बच्चों में आप कहीं कोई गलती देखते हैं समझाएं, अच्छे रास्ते पर कोई चलाने की कोशिश करें। हालांकि आज जो ज़माना है थोड़ा ठीक नहीं है, किसी को अपने बच्चे बात नहीं मानते, दूसरा कौन मानेगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज को एक अच्छी दिशा दें, अच्छी रास्ता दें, ताकि हमारा समाज तरक्की करे। समाज तरक्की करेगा तो हम सबकी इज्जत। बुजुर्गों का ये सबसे बड़ा दायित्व है, और मैं सब इतना ही कहूँगा कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, और जो निभाएंगे आप अध्यक्ष जी का सम्मान। अच्छे हमारे डॉक्टर साहब नर हमारे अध्यक्ष हैं, इनका स्वागत। हमारी कबूल हमारे इस कार्यक्रम को कई जगह प्रसारित करेंगे, उनका सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में पहुँचेगा ये, ऑल ओवर वर्ल्ड देखेगा आपके कार्यक्रम को, इसलिए इनका सम्मान भी। भाई सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने समाज को, अपने परिवार को अच्छी दिशा दें, अच्छा रास्ता दें, सन्मार्ग पे चलाएं। वो गगन सुना है जिसमें पंछी न हो, आकाश में अगर पंछी न हो तो वो गगन सुना है। वो चमन सुना है जिसमें माली न हो, और वो ससुराल सुनी है जिसमें उसकी साली न हो, और वो महफिल सुनी है जिसमें लोगों की ताली न हो। इसलिए ताली बजा करके आपके कार्यक्रम को सफल बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी वरिष्ठ नागरिक, मैं सबको परमपिता परमात्मा से सबके लिए जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए भी और सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हिंदी आप समझ लें इसकी क्या है। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथी हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। यही मान शुभकामना करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिनका जन्मदिन है इनकी भी लंबी आयु करे, निरोगी काया करे। निर्वाचित प्रधान डॉक्टर साहब उपाध्याय जी, महाप्रबंधक शर्मा जी और मुख्य कैशियर, असिस्टेंट कैशियर और दूसरे सदस्यगणों को इस कार्यकारिणी का मैं सबके साथ स्वागत करता हूं, और ऐसी आशा करता हूं कि हमारे प्रधान जी और जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और दूसरे सदस्य मिलजुल कर सबके सहयोग से इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे।
और जो पर डे के लिए 250 रुपये रखे गए हैं वो भी जमा करवाएं, ताकि संस्था का काम सरकारी किसी अच्छा 3 और ये ले लो साहब। हैप्पी मैं खाऊंगा अरे आपका बताया जी, आपका बताया उधर देखो। हाँ बोलिए कहाँ तक जाएगा? हाँ अरे ये हमारा वहाँ पे आया आपको लोग कहते हैं अरे आप बीच पड़ी थी वहाँ पे।